बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग देवघर झारखंड भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसे रावण की भक्ति और भगवान विष्णु की लीला से जोड़ा जाता है। रावण ने शिव को लंका ले जाने के लिए कामना लिंग मांगा था, लेकिन शर्त के अनुसार वो रास्ते में इसे भूमि पर रख बैठा, जिससे ये लिंग वहीं स्थापित हो गया। अब हम आपको पहले संक्षिप्त में बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में बता रहे हैं। वीडियो में आगे चलकर हम विस्तृत जानकारी देंगे। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। रावण की तपस्या। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर कठोर तपस्या की और एक एक कर अपने 9 सिर काटकर अर्पित किए। जब वो 10वां सिर काटने वाला था, तब शिवजी प्रसन्न होकर प्रकट हुए। वरदान और शर्त। रावण ने शिवजी से लंका चलने का वरदान मांगा। शिवजी ने कामना लिंग दिया, लेकिन शर्त रखी कि अगर इसे रास्ते में कहीं जमीन पर रखा तो ये वहीं स्थापित हो जाएगा। विष्णु की लीला। सभी देवता चिंतित थे कि रावण शिवजी को लंका ले गया तो वो अजेय हो जाएगा। भगवान विष्णु ने एक लीला रची और रावण को लघु शंका प्रेशर उत्पन्न की। लिंग की स्थापना। रावण ने पास ही खड़े एक चरवाहे, जो स्वयं भगवान विष्णु का रूप थे, लिंग थमाया और लघु शंका करने चला गया। चरवाहे ने लिंग को वहीं रख दिया। जब रावण लौटा तो उसने लिंग उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। बैद्यनाथ नाम। रावण ने निराश होकर अपने अंगूठे से लिंग को दबाया, जिससे वो थोड़ा दब गया। यहीं पर भगवान शिव ने बैद्य अर्थात चिकित्सक रूप में रावण की पीड़ा और कटे हुए सिरों को ठीक किया था, इसलिए इसे बैद्यनाथ कहा जाता है। बैद्यनाथ मंदिर कहाँ पर है? स्थान: देवघर, झारखंड। महत्व: इसे कामना लिंग कहा जाता है, जहां दर्शन मात्र से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। विशेषता: यहाँ का मुख्य मंदिर 72 फीट ऊंचा है और इसके शीर्ष पर त्रिशूल की जगह पंचशूल है। शक्तिपीठ। ये ज्योतिर्लिंग एक शक्तिपीठ की है, क्योंकि यहाँ सती का हृदय गिरा था। चलिए, अब हम विस्तार से आपको बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। जो भी फ्रेंड्स न्यू जुड़ रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय क्षेत्र में तपस्या कर रहा था। उसने शिव को अपने 9 सिर अर्पित किए। जब वो अपना 10वां सिर अर्पित करने वाला था, तभी शिव उसके सामने प्रकट हुए और भेंट से प्रसन्न हुए। फिर शिव ने उससे पूछा कि वो क्या वरदान चाहता है। रावण ने कामना लिंग को लंका ले जाने का वरदान मांगा और कैलाश से शिव को लंका ले जाने की इच्छा व्यक्त की। शिव रावण के अनुरोध पर सहमत हो गए, लेकिन एक शर्त के साथ। उन्होंने कहा कि यदि शिवलिंग को रास्ते में स्थापित कर दिया जाए तो वो देवता का स्थायी निवास बन जाएगा और उसे कभी हटाया नहीं जा सकेगा। शिव के कैलाश पर्वत पर स्थित अपने निवास स्थान से चले जाने की खबर सुनकर देवता चिंतित हो गए। उन्होंने विष्णु से समाधान मांगा। विष्णु ने जल से संबंधित देवता वरुण से रावण के गर्भ में आचमन करने का अनुरोध किया। आचमन की विधि में हथेली से जल पिया जाता है। आचमन के फलस्वरूप रावण शिवलिंग लेकर लंका के लिए रवाना हुआ और उसे देवघर के आसपास पेशाब करने की आवश्यकता महसूस हुई। कथा के अनुसार विष्णु ने गडरिया जाति के बैजू गडरिया नामक एक चरवाहे का रूप धारण किया। रावण जब सूर्य नमस्कार करने गया तो उसने इस चरवाहे को एक शिवलिंग दिया। वरुण देव की उपस्थिति के कारण रावण को बहुत समय लग गया। रावण का इतना लंबा इंतजार करते करते बैजू क्रोधित हो गया। उसने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया और वहां से चला गया। लौटने पर रावण ने शिवलिंग उठाने की प्रयत्न किया, लेकिन वो असफल रहा। भगवान विष्णु के इस कार्य को जानकर रावण क्रोधित हो गया और जाने से पहले उसने शिवलिंग पर अपना अंगूठा दबा दिया, जिससे शिवलिंग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने शिवलिंग की पूजा की और उन्होंने बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किया। तब से महादेव कामना लिंग के अवतार में देवघर में निवास करते हैं। मत्स्य पुराण में इस स्थान को आरोग्य बैद्यनाथ ही कहा गया है। देवघर का ये पूरा क्षेत्र गिद्धौर के राजाओं के शासन के अधीन था, जिनका इस मंदिर से गहरा लगाव था। राजा वीर विक्रम सिंह ने 1266 में इस रियासत की स्थापना की थी। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने इस मंदिर पर ध्यान दिया। एक अंग्रेज कीटिंग को मंदिर के प्रशासन की देखरेख के लिए भेजा गया। श्री कीटिंग बीरभूम के पहले अंग्रेज थे जिन्होंने मंदिर के प्रशासन में रुचि दिखाई। 1788 में श्री कीटिंग के आदेश पर उनके सहायक श्री हेसिलरिग, जो संभवतः इस पवित्र नगर का दौरा करने वाले पहले अंग्रेज थे, तीर्थयात्रियों द्वारा चढ़ावे और शुल्क के संग्रह की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने के लिए निकले। बाद में जब श्री कीटिंग स्वयं बाबा धाम गए तो वे आश्वस्त हुए और उन्हें प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की नीति को छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। उन्होंने मंदिर का पूर्ण नियंत्रण मुख्य पुजारी के हाथों में सौंप दिया।
बाबा धाम का हवन कुंड मंदिर साल में केवल एक बार खुलता है, जो नवरात्रि उत्सव से जुड़ी एक विशेष परंपरा है।